जय श्री गणेश, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल संस्कार कथा चित्रण पर। आप सुन रहे हैं संस्कार कथा चित्रण पर गणेश चतुर्थी विशेष श्रृंखला। आज की कथा है गणेश जी और चंद्रमा का श्राप। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि उपहास और अहंकार का अंत हमेशा दुखद होता है। तो आइए गणेश जी की दो कथाओं का वाचन करते हैं। सबसे पहले है गणेश जी का गिरना और उनका श्राप। गणेश जी और चंद्रमा की कहानी के अनुसार जब गणेश जी का पेट उनके वाहन मूषक के संतुलन बिगड़ने के कारण फट गया और मिठाइयां बिखर गई, तो चंद्रमा ने उनका मजाक उड़ाया। इस पर गणेश जी को क्रोध आया और उन्होंने चंद्रमा को शाप दिया कि आज से जो भी गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा को देखेगा उस पर झूठे आरोप लगेंगे, और इस शाप के कारण ही गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा को देखने से मना किया जाता है, क्योंकि उन पर कलंक लग सकता है। आइए कहानी का विवरण कुछ इस प्रकार है। गणेश जी का गिरना। एक बार गणेश जी अपने वाहन मूषक पर सवार होकर कैलाश पर्वत की ओर लौट रहे थे। रास्ते में एक सर्प देखकर मूषक डर गया और उछल गया, जिससे गणेश जी अपना संतुलन खोकर गिर पड़े। पेट का फटना और मिठाइयों का गिरना। उनके पेट से सारी मिठाइयां बिखर गई। गणेश जी ने उन्हें वापस बांधने के लिए एक सांप को अपने पेट के चारों ओर लपेट लिया। चंद्रमा का उपहास। आकाश में चंद्रमा ने यह दृश्य देखा और उनके विचित्र रूप का उपहास करते हुए हंसने लगे। तब गणेश जी का क्रोध और उनका श्राप। चंद्रमा के इस अहंकारपूर्ण और उपहासात्मक व्यवहार से गणेश जी को क्रोध आया और उन्होंने चंद्रमा जी को श्राप दिया। आज से तुम काले हो जाओगे, तुम्हारा प्रकाश नष्ट हो जाएगा और जो भी तुम्हें देखेगा उसे झूठे आरोपों का सामना करना पड़ेगा। तत्पश्चात चंद्रमा को पश्चाताप हुआ। चंद्रमा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने गणेश जी से क्षमा मांगी, परंतु गणेश जी ने कहा कि उनका श्राप पूरी तरह से खत्म नहीं हो सकता, लेकिन माह में एक दिन गणेश चतुर्थी को अगर चंद्रमा को देखा जाए तो उस व्यक्ति पर झूठे आरोप लगेंगे और तभी से गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा को देखने से बचा जाता है। गणेश जी द्वारा चंद्रमा को श्राप की कहानी भारतीय पौराणिक कथाओं का एक उत्कृष्ट प्रसंग है, जिसे अक्सर गणेश चतुर्थी और भारत भर के अन्य सांस्कृतिक आयोजन के दौरान सुनाया जाता है। दया, संयम और दूसरों के प्रति सम्मान के महत्व पर प्रकाश डालने वाली यह कहानी केवल एक मिथक नहीं है, यह भारतीय समाज में मूल्यों और परंपराओं को आकार देती रहती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि अहंकार नहीं करना चाहिए और दूसरों का उपहास नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रकार के अभिमान या अहंकार से हमें बचना चाहिए और दूसरों की भावनाओं को सम्मान करना चाहिए। गणपति बप्पा मोरिया। अब आइए कथा का भाग 2 का वाचन करते हैं। भोज और चंद्रमा का उपहास। कथा में बताया गया है कि कैसे विघ्नहर्ता और बुद्धि के देवता भगवान गणेश एक बार एक भव्य भोज में शामिल हुए। अपने भक्तों की भक्ति से अभिभूत होकर गणेश जी ने अपने सभी पसंदीदा व्यंजन खाए, जिससे उनका पेट गोल और उभरा हुआ हो गया। घर लौटते समय चंद्रमा ने गणेश जी को देखा और उनके ऊपर हंसने लगे। चंद्रमा के उपहास से आहत होकर गणेश जी ने चंद्रमा को आकाश से अदृश्य होने का श्राप दे दिया, और जिससे वह अदृश्य हो गए और उनकी चमक और महत्ता समाप्त हो गई। हालांकि बाद में गणेश जी ने अपना रुख नरम किया, लेकिन वे श्राप को आंशिक रूप से ही वापस ले पाए। उन्होंने घोषणा की कि चंद्रमा घटेगा फिर बढ़ेगा और हर महीने एक दिन के लिए छिप जाएगा, जिसे हम अमावस्या के नाम से जानते हैं और जिसे कुछ हिंदू परंपराओं में अक्सर अशुभ दिन माना जाता है। यह थी गणेश जी और चंद्रमा की कथा। हमारी गणेश चतुर्थी विशेष श्रृंखला के अगले भाग में हम सुनेंगे गणेश जी और मोदक की अद्भुत कथा। आपको हमारे द्वारा कथा वाचन कैसा लग रहा है? यदि आपको यह कथा अच्छी लगी, जय श्री गणेश कमेंट में जरूर लिखें और हमारे चैनल संस्कार कथा चित्रण को सब्सक्राइब कर लें।
बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। गणपति बप्पा मोरिया।